अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करे। जैसा कि आपको पता है जी यूके होम ऑफिस की तरफ से 4 दिसंबर को काफ़ी बैड न्यूज़ मैं कहूँगी कि अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जिसकी वजह से जी काफ़ी सारे जो मेरे बहन भाई हैं जो यूके आना चाह रहे थे स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर या केयर होम वीज़ा के ऊपर, तो वो काफ़ी परेशान हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जी जो अभी भी पूछ रहे हैं कि अभी भी हम अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं अगर हम अभी अप्लाई करें तो? अगर क्या हम अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं जो केयर होम वीज़ा के ऊपर हैं और जो ऑलरेडी यूके में हैं और जॉब कर रहे हैं? क्या वो पूछ रहे हैं कि क्या हम अभी अप्लाई करें तो हम अपने बीवी बच्चों को यूके ला सकते हैं? और इसके अलावा जी जो नर्स के वीज़ा के ऊपर हैं वो ला सकते हैं, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर हैं, जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के बाहर से है तो वो भी पूछ रहे हैं कि क्या हमारे भी डिपेंडेंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जी मैं आप लोगों को आज के इस व्लॉग में दूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ जी, जो लोग तो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, केयर होम वीज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने जो बीवी बच्चे हैं जी उनको अपनी बीवी को भी ला सकते हैं और अपने बच्चों को जो अंडर 18 इयर्स हैं तो उनको यूके ला सकते हैं। जो कि इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है जी, जो इन्होंने टाइम डेट तो एग्जैक्ट नहीं बताई, लेकिन स्प्रिंग का वर्ड जो है ना वो यूज़ किया है यूके के होम सेक्रेटरी ने कि तब से ना ये जो है ना रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप यही अपने ज़हन में जो रखें, मिड ऑफ मार्च से आप रखें कि मिड ऑफ मार्च से पहले-पहले आप लोग अगर अभी अभी अप्लाई करते हैं जी, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये भी बताऊँ, अगर आप अभी भी अप्लाई करते हैं और जो डेट इन लोगों ने ये जो बताया है स्प्रिंग का, मतलब मिड ऑफ मार्च से पहले-पहले अगर आप लोगों का जो है ना वो वीज़ा जो है आप करते हैं, अप्रूव्ड हो जाता है, सारी चीज़ें जो है ना आपकी क्लियर हो जाती हैं, तो आप जी अपने बीवी बच्चों को साथ ला सकते हैं, चाहे अगर आप अभी भी अप्लाई करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मिड ऑफ मार्च अपने ज़हन में रखें डेट, उससे पहले-पहले तो भी आप ला सकते हैं। और अगर आप यूके के अंदर ऑलरेडी हैं तो उस डेट जो वो लोग कह रहे हैं स्प्रिंग से पहले-पहले, तो भी जी आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी अपने में बताया आईएचएस चार्जेस के बारे में भी थोड़ा-सा इन्होंने कहा है, तो वो आप लोगों को पता है जो कि 624 पाउंड्स थी, उन्होंने बढ़ा के 1035 पाउंड्स कर दिए, लेकिन ये स्प्रिंग से स्टार्ट नहीं होंगे, ये जनवरी से ही ये जो रूल है ना ये वाला एक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद जी स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि बहुत से मेरे बहन भाई ये भी पूछ रहे हैं कि जो यूके का स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उनके भी डिपेंडेंट्स बंद हो गए हैं। तो नहीं, इन्होंने सिर्फ जो भी डिपेंडेंट्स बंद किए हैं मैं आप लोगों को बताऊँ वो स्टूडेंट्स के किए हैं, वो आप लोगों को पता है वो 1 जनवरी 2024 से जी वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला सकते स्टूडेंट्स। और उसके बाद भी इन्होंने जो केयर होम हेल्थ केयर का वीज़ा है उनके डिपेंडेंट्स बंद किए हैं, वो अपने डिपेंडेंट्स को यूके साथ नहीं ला सकते। उसके अलावा जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके आ रहे हैं तो वो अपने डिपेंडेंट्स को जी साथ ला सकते हैं। उसके अंदर जो इन लोगों ने चेंज किया है वो ये किया, जो कि फिर मैं आप लोगों से कहूँगी कि स्प्रिंग से इम्प्लीमेंट होगा, वो अभी नहीं है। अगर अभी किसी ने लाना है तो वो अभी भी ला सकते हैं। अभी आप लोगों के पास कोई 3 महीने हैं तो इसके अंदर जी आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं। लेकिन स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर जो इन लोगों ने चेंज किया है वो ये करने जा रहे हैं जी, जो थ्रेशोल्ड सैलरी है ना वो बढ़ा रहे हैं। जो कि पहले जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की सैलरी है वो की जो रिक्वायरमेंट है जिसको जी आपने मीट करना होता है, वैसे आपको पता है जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है इसके भी जी 70 पॉइंट्स होते हैं, तो वो आपने पूरे करने होते हैं, जिसमें आपको कम से कम सैलरी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप मीट करते हैं, जितनी इन लोगों ने डिसाइड की होती है, क्राइटेरिया पूरा करते हैं सैलरी का, जो आपको जॉब ऑफर होती है उसके अंदर आपको उतनी ही सैलरी ऑफर हो तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो कि ऑलरेडी सैलरी की जो रिक्वायरमेंट थी यूके के अंदर अभी करंट है जी, वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए 26,200 पाउंड्स है, जो कि अब इन्होंने बढ़ा के कह दिया है जी 38,700, जो कि बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दी है। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा सैलरी की रिक्वायरमेंट को कोई मीट कर सकेगा, ये यहाँ से कोई ऑफ़र करेगा जी इतनी ओवरसीज़ को हायर करने के लिए इतनी ज़्यादा सैलरी। तो जो जी ये है, लेकिन अगर आप ये सैलरी जो है ना ये क्राइटेरिया इसका मीट करते हैं तो जी आप अपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर हैं तो आप अपने बीवी बच्चों को यूके साथ ला सकते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के डिपेंडेंट्स बंद नहीं हुए, सिर्फ 2 कैटेगरी के डिपेंडेंट्स इन लोगों ने बंद किए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्टूडेंट्स के और ये जो हेल्थ केयर वीज़ा वाले हैं इनके डिपेंडेंट्स बंद किए हैं। बाकी स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले ला सकते हैं, उनकी बस इन लोगों ने जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा के ज़्यादा कर दी है, जो कि मैं आप लोगों को
बार बार बता रही हूँ 26,200 है अभी, मतलब मार्च, मिड ऑफ मार्च, 1 अप्रैल तक कह लें, उसके बाद से ये रूल इम्प्लीमेंट होगा 38,700 पाउंड्स वाला। अगर आपकी पर ईयर इतनी सैलरी है पर एनम, तो आप अपनी जी फैमिली को साथ ला सकते हैं, अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं। उसके बाद जी मैं अगर स्पाउस वीज़ा की बात करूँ, जिसको फैमिली वीज़ा कहते हैं, स्पाउस वीज़ा के ऊपर आप अपनी मतलब अपने स्पाउसेस को यूके बुला सकते हैं, तो उसके लिए भी जी इन लोगों आप बुला सकते हैं, ये भी इन्होंने बंद नहीं किया। इसके अंदर भी जी इन लोगों ने कुछ चेंज किया है। जो चेंज किया है सबसे पहले तो ये है जी, अगर आप स्पाउस वीज़ा के ऊपर हैं और अपनी फैमिली को या अपने हस्बैंड को पाकिस्तान से बुलाना या इंडिया कहीं से भी किसी कंट्री से बुलाना चाह रहे हैं, तो पहले जो इनकी थी कि आपकी ना कम से कम जो सालाना इनकम है, पर ईयर इनकम है यूके के अंदर, वो जी 18,600 पाउंड, जो कि अब ये लोग बढ़ा के स्प्रिंग से जी कर रहे हैं 38,700 जी, ये कर दी जाएगी इतनी ज़्यादा। ये भी स्पाउस वीज़ा वालों के लिए भी रिक्वायरमेंट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा है, जो जिसकी वजह से मैं यही कहूँगी कि स्पाउसेस को बुलाना भी यूके में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो क्राइटेरिया इसको पूरा करना, पहले ही लोग जो 18,600 था उसको पता नहीं कैसे उस क्राइटेरिया को पूरा करते थे, मीट करते थे अपनी फैमिली को, स्पाउसेस को यूके लाने के लिए। और अब जब ये उसको भी जी बढ़ा के 38,700 कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा जी अपने स्पाउसेस को यूके के अंदर बुलाना, फैमिली वीज़ा के ऊपर भी। और उसके अलावा अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके बुलाना चाह रहे हैं, तो भी जी ये बहुत मुश्किल हो जाएगा 38,700 का क्राइटेरिया पूरा करना। तो ये जानबूझ के ये इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं यूके के अंदर अब कम से कम लोग आए। और वैसे भी ये जो चेंजिंग्स कर रहे हैं, जब से ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, वैसे मुझे नहीं लगता कोई यूके की तरफ आएगा भी या देखेगा भी, क्योंकि ये असल में इनका मकसद ही ये मुश्किल करना है, ताकि लोग इजीली यूके की तरफ ना आ सके। क्योंकि सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था जी यूके का वीज़ा इजीली मिल जाता है तो हम इधर चले जाते हैं। और वैसे भी इन लोगों का सबसे मेन मकसद बताऊं, क्योंकि लास्ट ईयर 2022 से लेके 2023 में 7,45,000 जो है ना वो लोग यूके के अंदर आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक हाई रिकॉर्ड कायम हुआ है। उसकी वजह से जी इनकी कोशिश है कम से कम 1 साल के अंदर यूके के अंदर जो लोग आए ना, वो 2 लाख और कुछ थाउजेंड, मतलब कुछ हज़ार और 2 लाख कुछ हज़ार के करीब हों। जो कि अभी अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये 3 गुना बन जाता है, जो 7,45,000 लोग 1 साल के अंदर आए हैं। तो इन्होंने ये नेट माइग्रेशन को जो काटना है और इसको कट करके नीचे लेके आना है, ताकि यूके में कम से कम लोग हैं, कम से कम 2 लाख तक, 2 लाख और कुछ हज़ार कह लें हो जाए यूके के अंदर। इससे ज़्यादा ये जो है ना इनका प्लान नहीं है। इस वजह से ये सारी ये जो डिफरेंट कैटेगरीज है वीज़ा की, उसके अंदर मुश्किलात कर रहे हैं। सिर्फ इनका मेन मकसद ही ये है कि लोग कम आए। और इसके बाद जो ये जितनी ये मुश्किल कर रहे हैं, जितने ये रूल्स चेंज करके टफ रूल्स बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है लोगों ने यूके कम ही आना है। और उसके अलावा भी जो ये है ना, आपको पता है लोगों ने बहुत ज़्यादा स्कैम करना भी शुरू कर दिया था। जब आपको पता है लोग किसी चीज़ का गलत यूज़ करते हैं, तो फिर उसका एंड भी गलत ही निकलता है। जैसे कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, तो इसके बारे में जी गवर्नमेंट बहुत परेशान थी कि ये इसका बहुत ज़्यादा मिस यूज़ हो रहा है। और इसी तरह जैसे स्टूडेंट वीज़ा था, उनके डिपेंडेंट्स बंद किए थे, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कैम होना शुरू हो गया था। इनको पता चल, मतलब ज़ाहिर है ये लोगों को सारा सब कुछ पता ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो अपने साथ ऐसे लोगों को मतलब ला रहे थे जो असल में हस्बैंड वाइफ नहीं होते थे, सिर्फ यूके आने के लिए पेपर मैरिज करते थे, या किसी को इंग्लिश में जो है आइल्स करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपस में वो करके जी एक दूसरे को डिपेंडेंट्स बना के भी आ जाते थे। स्टूडेंट्स भी बहुत सारे इन लोगों ने ऐसे केसेस पकड़े भी थे। तो इस वजह से जी इन लोगों ने स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स बंद कर दिए। उसके बाद इन लोगों ने देखा अब स्कैम इसमें भी चलना शुरू हो गया, हेल्थ केयर वीज़ा के अंदर इसका गलत यूज़ हो रहा है। तो इसलिए जी इन लोगों ने ये वीज़ा भी डिपेंडेंट्स का बंद कर दिया। और नेक्स्ट अब इन लोगों ने, मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ, इन चीज़ों से फारिग होकर नेक्स्ट फिर इन लोगों ने स्टूडेंट्स की तरफ ही आना है। स्टूडेंट्स वीज़ा के अंदर भी इन लोगों ने काफ़ी इशारों में बताना शुरू कर दिया है। होम सेक्रेटरी ने यही कहा है 4 दिसंबर को कि ये जो ग्रेजुएट वीज़ा रूट है ना, इसको भी जी रिव्यू किया जाए, इसके अंदर इसका भी ना ज़रा अच्छे से जायज़ा लिया जाए। इसके अंदर भी इन लोगों ने कोई ना कोई चेंजिंग ज़रूर करनी है। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है यूके के अंदर रहते हुए, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। मेरे जिस बहन भाई का अगर कोई भला हो सकता है, कोई किसी को कोई अवेयरनेस मिल सकती है, तो मैं ज़रूर बताऊं। उसके अलावा जी आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस किए होते हैं, तो मैंने उनके आंसर्स का जवाब व्लॉग में दे दिया है और कमेंट्स का भी जवाब दे दिया है। थैंक यू सो मच।